नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। पिछले कई दिनों से मैं ऑनलाइन उपस्थित हूँ, जिसमें लोगों के साथ में बातचीत भी होना है। कई लोगों के साथ में बातचीत हुई मेरी, और 2-3 मैंने रिकॉर्डिंग्स इसमें बनाई, ताकि जिन लोगों को मैंने कुछ बातें समझाई थी, बताई थी, उनको मैं उस विषय के ऊपर जो मेरी समझ है उसको मैं लोगों के सामने रख सकूं। दैट्स व्हाई। हाँ, ये बात ज़रूर रही कि इन दिनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, इन्हीं के तमाम सारे जो विद्वान हैं उन्हीं को सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि वास्तव में ये क्या समझा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, ये कैसे समझा रहे हैं। जब कोई चीज़ किसी के सामने प्रस्तुत की जाती है तो महत्वपूर्ण होता है रखने, उसे अपनी चीज़ों को रखने का तरीका। क्योंकि जब हम चीज़ें रखते, जो मैंने देखा कि लोग अपनी विद्वता, अपना पांडित्य, अपना नॉलेज लोगों के सामने रखने आते हैं कि देखो मेरे को कितना पता है। तो एक चीज़ है कि बातों को रखने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम चीज़ों को किसी की समझ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल रूप से मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में उतरे, आपकी समझ में उतरे, तो मेरे बोलने का महत्व है। मैं कितना भी बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बातें आपको कन्वे नहीं कर पा रहा तब ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर मेरे ज्ञान का होना ना होना और तुम्हारे साथ में बैठना या ना बैठना, ये दोनों चीज़ें अपने आप में व्यर्थ हैं। तो मैंने देखा कि आज के समाज में जो मूल निवासी हैं, उसमें तो कुछ अम्बेडकरवादी हैं और वो बौद्धिज्म को मानते हैं। ठीक है, गलत नहीं है। फिर कबीरपंथी हैं, नास्तिक हैं, या फिर वैदिक हिंदू हैं, आम हिंदू हैं, इसके अलावा मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं। ये सब अपनी अपनी बातें रख करके अपनी अपनी प्रभुता को साबित करना चाहते हैं। सब अपनी अपनी बातें रख करके प्रभुता को साबित करना चाहते हैं, और सब अपना अपना झंडा और डंडा लेके खड़े हैं। बात एक्चुअली होनी चाहिए, जब हम बैठ के बात करते हैं तो हम समानताओं पे बात करते हैं, और जो हमारे अंदर विषमताएं हैं उसका कारण खोजो, वो कारण क्यों है। समानताएं जो हैं वो ठीक है, जो विषमताएं हैं उनका कारण खोजो, और उन विषमताओं का तुम्हारे लिए क्या लाभ हो रहा है। अगर हम दो चीज़ों पे हमारे और आपके विचार नहीं मेल खा रहे हैं तो इस वैचारिक अमेल में तुम्हारा क्या लाभ है और मेरा क्या नुकसान है, और दोनों का कोई नफ़ा नुकसान नहीं है तो चलने दो। या उस वैचारिक अमेल होने में भेद, उस विचार के में भेद होने से तुम्हें केवल लाभ है और मुझे ना लाभ है ना हानि, तो भी चलने दो, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बात इसकी है। तो मूल रूप से जो आज की बात है थोड़ी लंबी होगी, आप लोग मेरे साथ में बने रहें। हालांकि लंबा विषय मैं नहीं करना चाहता, ऐसा कि कोई किताब लेकर के तो मैं बैठता नहीं हूं। ये मेरे अपने विचार हैं जो कि अंदर से पैदा होते हैं। तो बात करें मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन मैं मुस्लिम्स और हिंदुइज्म के परिप्रेक्ष्य में बोल दूं, फिर मुस्लिम्स और बौद्धिस्ट के परिप्रेक्ष्य में बोल दूंगा, बौद्धिस्ट और हिंदू के परिप्रेक्ष्य में बोल दूंगा। वास्तव में ऐसा है कि
हर लोग अपने विचारों की बिल्डिंग बना के खड़े हैं और अपने बिल्डिंग में से खड़े होकर के तुम्हारी बिल्डिंग को देख रहे हैं और तुम्हारे अंदर की बिल्डिंग का कयास लगा रहे हैं। वो अपने आप को बेहतर बोल रहे हैं, जबकि दोनों बिल्डिंगें एक सी हैं, एक ही डिज़ाइन, अंदर का उसका जो इंटीरियर है वो अलग हो सकता है, लेकिन उसके जो बनने का गारा, मिट्टी, पानी, सलिया, तमाम सारी चीज़ें जो लगती हैं, रॉ मटेरियल, वो एक ही है। और ये बना केवल शेल्टर के लिए है कि आप लोग रह सकें। तो धर्म भी इसी तरीके से है, वो बना है तुम्हारे शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब अभी कुछ मूड मगज होंगे, रहने से मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर पूर्णतया विकसित हो सको, पूर्ण रूप से मानव हो सको, पूर्ण रूप से दिव्य हो सको, डिवाइन हो सको। हर एक शेल्टर इसलिए है, कोई भी धर्म इसलिए नहीं है कि वो तुमको सजा दे, आई मीन कि तुमको नीचे गिराए। जो तुम्हारी वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, तुमको बुरा बनाए, तुम्हें और निम्न स्तर पर कर दें, ऐसा कोई धर्म नहीं है। हर धर्म ये बोलता है कि आओ हमें अंगीकार करो, जैसे हम बता रहे हो वैसा करो, तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा। तुम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, तुम उस एटमॉस्फेयर को भी अच्छा कर पाओगे, और इस जीवन के बाद का जो जीवन है, या जो अनंत जीवन है, वो भी तुम्हारा सुखमय और श्रेयस्कर होगा। अब इस पूरे को मैं अगर 360 ले लूँ, पूरा गोला बनाऊँ, तो हर एक धर्मों के अपने अपने स्टॉपेज हैं कि यहाँ पर रुकना, यहाँ पर रुकना, वो मीनिंग नहीं लेता। फर्क इतना है कि हाँ, मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात पे सहमत होंगे कि यही है। अब एक्चुअली मेरे को आना था मुस्लिम्स के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और ये चूज़ करने में कि मेरे को इस्लाम पे आना है, इतना टाइम लग गया कि किस तरीके से इस्लाम पे आऊँ। इस्लाम पे आने में ही 7 मिनट 8 मिनट बीत गए। हालांकि हम लोग 10 मिनट और बात करेंगे ताकि 15 से 20 मिनट में मैं ख़त्म कर सकूं। इस्लाम अपने आप में एक यूनिक धर्म है। धर्म, चूँकि इस्लाम को, धर्म क्या है पहले वो समझ लीजिए। दीन धर्म नहीं है, दीन धर्म का एक हिस्सा हो सकता है, धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म ये हिंदी वर्ड का शब्द है, इसको इंग्लिश से नहीं समझा सकता, अरबिक से नहीं समझा जा सकता, इसको किसी और भाषा से नहीं समझा जा सकता। अगर धर्म को समझना है तो इसके हिंदी को ही समझना होगा। जैसे कि अरबिक वर्ड है अहद, इसको हिंदी में समझा जा सकता है, लेकिन अहद का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको समझने के लिए आपको अरबिक शब्दावली, डिक्शनरी पे ही फोकस करना पड़ेगा कि वास्तव में उसके जो रिसीविंग्स हैं इस शब्द के, जो मैंने को रिसीव करने चाहिए, वो मेरे को अरबिक से लेना पड़ेगा। तो एज इट इज धर्म, धर्म जो है, सारा संसार धर्म में है। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने अपने धर्म का पालन न करता हो। जिसका जो धर्म है, हर एक आदमी जो करता है, और जो उसने अपने दिमाग में धारण कर लिया है, पकड़ लिया है, ये सब कुछ, ये पकड़ ही धर्म है। पकड़ना और उसके अनुरूप चलना, ये दोनों धर्म है। केवल तुम धर्म को ये बता दो कि ईश्वर को पूजना धर्म है, उपवास रखना धर्म है, नहीं। एक पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा। एक पुरुष का धर्म है कि वो अपने घर में रहने वाले लोगों के लिए बाहर से कमा के लेकर आए। एक योद्धा का धर्म है कि जब कोई युद्ध के लिए उसको आमंत्रित करे तो वो उसके लिए प्रस्तुत हो। सूर्य का धर्म है निकलना और डूबना, और हालांकि वो निकलता डूबता नहीं, लेकिन चूंकि ये आम भाषा में प्रयुक्त होता है, निकलना और उगना और डूबना, और सबको एक साथ देखना, सबको रोशनी देना, ये तीनों चीज मिलाकर के उसके धर्म का निरूपण होता है। पक्षियों का अपना धर्म है, फूल पौधों का, जो जिसमें लगा हुआ है, जो जो कर रहा है, वो उसका धर्म है। यानी कि नेचर ने उसको जिस चीज के लिए बनाया, वो उसका प्रतिपालन कर रहा है, वो धर्म है। और ये धर्म केवल एक ही चीज नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ होते हैं धर्म, अधर्म, अधर्म भी तो है।
तो धर्म की परिभाषा जो मेरे निकट है, जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी आपका फ्री विल, आपका संकल्प, आपका प्रॉमिस अपने आप से, या कोई काम जिसको करने से आपका भला हो, आपके परिवार का यानी कि आपके स्वजनों का, आपके समाज का, जिस समाज में आप रह रहे हो, मैं लोगों के समूह की बात कर रहा हूँ, आई मीन। तो समाज का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, सैयद समाज, लोधी समाज, जैन में बिरादरी जिसको बोलते हैं, उस समाज की बात नहीं कर रहा। जितने लोगों के बीच में आप बैठते हो, जितने लोगों से आपका संपर्क होता है, जिनके बीच में तुम्हारा जीवन चल रहा है, जो तुम्हारे लिए क्या करना है नहीं करना है डायरेक्शंस हो सकते हैं, वो समाज में आ गए। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, तो उस समाज का भला हो। फिर जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश का भला हो। इसके पश्चात जिस नेचर में आप रह रहे हो, उस नेचर का भी भला हो, और पूरे विश्व का भला हो। जब इतनी भलाइयां सब एक साथ में मिलती हैं तो धर्म कहलाता है। स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब होता है, स्व मतलब स्वयं, स्वयं का धर्म। स्वयं का धर्म तुम्हारा क्या है? स्वयं का धर्म तुम्हारा है स्वयं को जानना, वह धर्म जिससे तुम्हें सुख और शांति मिले, वह धर्म जिससे तुम्हें सुख और शांति मिले, तुम परेशानियों से बचो। तुमने अपने सुख और शांति के लिए क्या किया? यहाँ पर देखिए, सुख और शांति दोनों चीज़ है यहाँ पर, कि हर प्रकार के टेंशन से, हर प्रकार के मानसिक द्वंद्व से परे, और जिसमें तुम्हारा भला हो, यहाँ का भी भला हो, और इस जीवन के बाद यदि कुछ है तो वहाँ पर भी भला हो। कुछ है से मैंने मुराद लिया क्योंकि इस जीवन के बाद कुछ है, इसको सभी मानते हैं अपने अपने शैलियों से, कि इस जीवन के बाद भी कुछ है। चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हर कोई मानता है कि इस जीवन के बाद भी कुछ है। यह मानता है, इसका प्रमाण कोई नहीं देता, प्रैक्टिकल प्रमाण किसी के पास नहीं। और शास्त्र पुराण है, शास्त्र अपने अपने शास्त्र जो हैं के वो पुराण है, लेकिन प्रैक्टिकल पुराण तो ठीक है, हमको किसी के शास्त्र से कोई भेद नहीं है। लेकिन मूल बात यह है, जो मैंने कहा कि सब में समानता है, कि इसके बाद भी कुछ है, तो जहाँ जो कुछ है वहाँ पर भी उसकी भलाई हो। तो बात करें धर्म की, तो इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मसला एक अलग है। फिर मजहब, मजहब का मतलब तो होता है पंथ, है ना। जैसे कि क्योंकि मजहब जो है एक मुस्लिम वर्ड है, एक अरबिक वर्ड है, या उर्दू शब्द हो सकता है। तो मजहब का मतलब ये है कि जैसे कि इस्लाम में 4 मूल गुरु निकले, जिनको इमाम कहा गया। 4 इमाम, हनफी, शाफी, मालिकी आदि 4 हैं। तो उनके द्वारा जो पंथ निकाले गए, उनके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए उन लोगों के लिए जो उनको फॉलो करते हों। तो इस्लाम की ये 4 मजहब, इस्लाम में ये 4 मजहब कहे गए 4 इमामों के हिसाब से तौर तरीके, ठीक है। तो मजहब हो गए। तो पंथ को मजहब कहा गया। ये दीन में है, इस्लाम दीन है, और इस दीन में 4 प्रकार के तौर तरीके हैं जो सिखाते हैं कि हमको किस तरीके से अपने रिचुअल्स, किस तरीके से कुरान जो कह रहा है उसकी अदायगी कैसे करनी चाहिए। और अब इस्लाम दीन क्यों नहीं है? इस्लाम दीन है तो दीन को आप ये समझ लें कि एक सिद्धांत है। हालांकि इसको एक्चुअली सिद्धांत नहीं कह सकते, हालांकि इसको एक्चुअली सिद्धांत नहीं कह सकते कि इस्लाम जो है एक्चुअली सिद्धांत है कोई। दीन का मतलब यह है, जहाँ तक मेरी समझ है, मालिक यौमिद्दीन, वह यौम मतलब होता है डे, जो दिन हमारा गुजरता है, तो वह मालिक है, वह स्वामी है यौम का, दिन का।
और वो दिन किसका है? वो दिन जो है दीन है, यानी कि ऐसा दिन जिसमें दीन का स्वामित्व जिसके ऊपर गया, वो ईश्वर है। तो यहाँ पर दीन का मतलब ये लिखा है विद्वानों ने, उसमें जो मीनिंग आता है मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। तो बदला, अब बदला मतलब ये नहीं होता कि मैं जाकर के किसी से बदला ले लूँ, तुमने मेरे को झापड़ मारा मैं तुमको झापड़ मारूँ, ऐसा नहीं। जो तुमको जो झापड़ पड़ी वो बदला है। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, कर्म फल सिद्धांत। तुमने जो कुछ भी किया उस करने की वजह से ये जो दीन का दिन आया, तो दीन का मतलब है कि अब तक जो तुमने जो किया था उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो ये फल सिद्धांत, फल सिद्धांत, तुम्हें फल मिलने का वो दिन है, जिस दिन तुम्हें फल मिलेगा अपने कर्मों का। उस दिन का जो मालिक है वो अल्लाह है। तो दीन से मुराद ये हुआ कि कर्म फल सिद्धांत, आपने जो बोया अब उसको काटो। बोना तो आपने पूरी जिंदगी भर कर लिया, अब उसको काटो। तो ऐसा कोई भी दिन जिसमें तुमको किसी भी चीज़ का बदला मिलता है, तो ये छोटे से मामले में इसको आप यौमुद्दीन समझ सकते हैं। तो वो ईश्वर जो है वो तुम्हारे कर्मों का तुमको प्रतिफल देता है। इस प्रतिफल को दीन कहा गया है। तो अब इसको ऐसा समझें कि ये कर्म फल सिद्धांत है कि आपने जो किया वो आप भरोगे। तो दीन का इतना ही मीनिंग निकलता है। तो मालिक यौमुद्दीन, तो इस्लाम मेरी नज़र में एक सिद्धांत है, एक मार्ग है जो कि बहुत व्यवस्थित तरीके से मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करता है। और ये श्योर करने की कोशिश करता है या श्योर करता है कि मनुष्य जो है अपना पूरा जीवन इस फल के सिद्धांत को देखते हुए बिताए। और जो व्यक्ति इस फल के सिद्धांत को समझ लेता है, वो अपने इस जीवन में जब वो कर्म कर रहा होता है, जब वो बो रहा होता है, तब वो कोई ऐसे काम करने से गुरेज करता है जिसकी वजह से उसको कड़वा फल मिले या तीखा फल मिले या उसके आशानुरूप उसको फल ना मिले। तो यह दीन की परिभाषा। अब यहाँ पर जो ईश्वर की व्याख्या है, यहाँ पर जो कर्मकांडों की व्याख्या है, यहाँ पर जो तमाम सारे मार्गों की व्याख्या है, वो फिर अलग अलग है। और इन व्याख्याओं में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे में सिमिलरिटी पाएंगे। तो मूल जो वाद है वो उस परम तत्व के स्वरूप का हम अधिकतर धर्म ग्रंथ लेते हैं। कुछ कहते हैं नहीं होता, जैसे बौद्धिज्म ईश्वर के होने का नकार करता है ना, जैनिज्म करता है। और लेकिन वास्तव ये है कि आप उस बौद्धिज्म परम सत्ता का नकार नहीं करता। परम सत्ता का, अब उसकी परम सत्ता जो है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, बस इतना फ़र्क है, इसको समझना पड़ेगा। जैनिज्म में वो भी नहीं है, हिंदुइज्म में व्यक्तिगत है, लेकिन जब टॉप ऑफ द लेवल आप जाओगे तो वहाँ पर भी नहीं है, हिंदुइज्म में भी नहीं है, इस्लाम में है ही नहीं, वो एक ऐश्वर्यवाद को मानता है। अब तो इस्लाम जो है, इस्लाम के बारे में मैंने बात किया कि इस्लाम दीन है और एक सही मार्ग है लोगों को इंश्योर करने का, जो उनके लोग हैं, जो उनके लोग हैं, ताकि उन्हें बचा करके इस जीवन में उनके कर्मों को इस तरीके से सेटअप किया जाए ताकि वो उसका जो प्रतिफल है वो उनको बड़ा ही सुंदर मिले। बस इतना ही वो है कि वो अपने फॉलोअर्स को टॉप ऑफ द लेवल कैसे लेके जा सकते हैं, सबसे ऊंची स्थिति में कैसे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी कोई वो नहीं है, सारा निरूपण उनका इस पे है। चलो
अब थोड़ा हम आगे के 3-4 भाग बनाएंगे इस्लाम के ऊपर ही, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैंने समझा है इस्लाम को, हाँ, उसको मैं सामने रख सकूँ। और ये चीज़ें मैं दोनों लोगों के लिए रख रहा हूँ। दोनों लोग आ गए इसमें, जिसमें क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स भी आ गए और गैर मुस्लिम्स भी आ गए। क्योंकि हाँ, मैंने हिंदुइज़्म के ऊपर कई चीज़ें बोली हुई हैं। इस पे अगर कोई मुस्लिम आता है तो पीछे जाकर के हिंदुइज़्म की चीज़ें वो सुन सकता है, वो समझ सकता है। तो जब हमें चीज़ें समझ में आएँगी, एक दूसरे की चीज़ें समझ में आएँगी, तब हम देख सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, हमारे और इनके वैचारिक मतभेद क्या है। और वो वैचारिक मतभेद इतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं, भारी बड़े नहीं हैं कि जिससे हम एक दूसरे को समझ ना पाए। और आज का परिवेश ऐसा है कि मुस्लिमों की वजह से मेरे संस्कृति को कुछ नहीं हो रहा, और ना ही मेरी वजह से या हिंदुओं की वजह से इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको कोई नुकसान पहुंचेगा। हाँ, सूरह क्या कौन सी सूरह है यार, सूरह काफरून कहती है, तुम अपने दिन पर, हम अपने दिन पर। बात को समझिएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर संघर्ष का कोई स्थान है। संघर्ष का स्थान आता ही तब है जब लोग जबरदस्ती अपनी मान्यताओं को, अपने रिचुअल्स को एक दूसरे पे जबरदस्ती थोपने लगे, जबरदस्ती थोपने लगे। मेरे यहाँ पर मेरे कई मित्र हैं जो कि मुस्लिम मित्र हैं, जो कि मेरे साथ मेरे त्योहारों में आते हैं, और और कई सारे हिंदू दोस्त हैं जो मुस्लिम रिचुअल्स में मेरे साथ में जाते हैं। तो इसको ये समझने की चीज़ है, तो हमें समझना पड़ेगा, और हम समझ ही जब पाएंगे तब जानेंगे। अब मुद्दा ये उठता है कि आपको समझा कौन रहा, किसके साथ में आप बैठे हो, क्या करने के लिए बैठे हो, दोनों चीज़ महत्वपूर्ण होती है। और जो तुम्हारे साथ में बैठा है उसकी मंशा क्या है। अगर वो अहंकारी जीव है तो अपने आप को वो जिताने की कोशिश करेगा। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के, हाँ, एक अगर हम समझने बैठेंगे कि नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। जब कोई कहता है कि नहीं विष्णु बड़ा है, तो विष्णु तो अल्लाह है नहीं, अल्लाह विष्णु नहीं, अब झगड़ा शुरू हो गया। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में मैं जिसे ईश्वर कह रहा हूँ या परमात्मा कह रहा हूँ, वो मुस्लिमों का अल्लाह है या नहीं, या फिर क्या कहते हैं, वो क्रिश्चियनों का गॉड है या नहीं। तो एक्चुअली हम उसकी विशेषताओं से उसको जान सकते हैं कि ये, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो सर्वशक्तिमान है एज पर द हिंदू स्क्रिप्चर, और या मैं इस्लाम की भाषा में कह दूं कि वो समद है, या फिर मैं क्रिश्चियनिटी में कह दूंगा सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर है। फर्क क्या रहा, मैंने पानी कह दिया, तुमने आप कह दिया, तुमने वाटर कह दिया, फर्क क्या निकला। तो यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि हम फिर चीज़ों को शाब्दिक अर्थ में ना समझ करके उसकी जो वो उसका जो मूल है उसको समझें कि एक्चुअली वो इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है, तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो रही बात, हम शुरू करते हैं फिर से, आज शुरू कर देता हूँ मुस्लिम के ऊपर, फिर जो जो चीज़ मेरे समझ में आएंगी हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। तो पहला शब्द है मुस्लिम। इस पर हमेशा बोलता हूँ, तो एक वापस मैं बोलूँगा कि एक मुफ्ती साहब हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि किसने कह दिया कि इस्लाम जो है शांति का धर्म है, ये समर्पण का धर्म है, कि हम टोटल समर्पित हैं अपने अल्लाह के प्रति, है ना, ये आपने कहा। जबकि सूफिया इकराम कहते हैं कि, या और मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि यह शांति का धर्म है। तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर अब दो ही ऑप्शन निकले जो मेरे पास, तो ये पहली बार हुआ कि मेरे को किसी ने बताया कि समर्पण का धर्म है।
चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आपकी बातें मान के चलता हूँ, फिर शांति पे आ जाएंगे। समर्पण की बात आज इसी कल मुस्लिम पे बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे, फिर दूसरे में कोई दूसरी चीज़ उठाएंगे। अगर मैं मान लो कि समर्पण है, कि ओबीडियंस, कि हमको जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया हमको उसका फुल ओबीडियंस करना है ना। तो जब हम फुल ओबीडियंट होंगे अल्लाह के, तो इस ओबीडियंस के पीछे जो हमको मिलेगा, इसकी ये घटना है, ओबीडियंट होना एक कर्म है। शांति अपने आप में फल है, शांति का होना अपने आप में एक फल है। कोई शांत किसी कार्य से नहीं हो सकता, वो फल है, वो रिजल्ट है। शांति रिजल्ट है, शांति कर्म नहीं है। कर्म तो कुछ भी हो सकता है, जिसका जो रिजल्ट है वो शांति हो सकता है। तो शांति का धर्म एक वो हो गया। अब क्या कहते हैं, ये समर्पण, समर्पण होना, ऑबिडियंट होना, ये कार्य है जिसका जो रिजल्ट है वो सुख और शांति होना चाहिए। वो यहाँ पर भी और इस जीवन के बाद, जिस जीवन की हमारे यहाँ पर व्याख्या है, हमारे यहाँ पर मतलब ये हो गया कि जैनियों में जैनियों की जो व्याख्या है, बौद्धियों में बौद्धिस्ट की जो व्याख्या है, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियनों के हिसाब से जो व्याख्या है, वैदिक में या हिंदुओं में इनके हिसाब से जो व्याख्या है, मुसलमानों में मुस्लिम उसके हिसाब से जो व्याख्या है। तो हम सभी इस पे एक मत हैं कि ये जीवन स्टॉप नहीं है, इसके बाद भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग सभी लोग इस पे मानते हैं। जानता कोई नहीं है, लेकिन अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से सभी मानते हैं। और सारा झगड़ा ये जानने का है, सारा झगड़ा ही जानने का है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मानने का कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो इसके बाद का जो जीवन है उसमें भी शांति और सुख। और तो जो कोई भी धर्म हो, इस्लाम का नाम ही शांति है। तो मैं मौलाना साहब के लिए जवाब दूंगा, और तमाम सारे मुस्लिम भाई जो मेरे इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, और तमाम हिंदू लोग जो इस पे क्या कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि इस्लाम अगर शांति का धर्म है तो उसी में इतनी अशांति क्यों है, इतनी मारकाट, इतनी हाय तौबा क्यों है। तो उनके लिए भी मैं डेफिनेट करूं कि इस्लाम वास्तव में शांति का धर्म है। किसी के कहने में मत जाइए। मैं कथाकारों की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्रीकारों की बात कर रहा हूँ, नहीं। तुम पढ़े लिखे हो, अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो फिर तो मजबूरी है। अगर पढ़े लिखे हो तो आप उठाइए किताब कुरान, उसको पढ़िए, और कम से कम 4 बार पढ़िए, कम से कम 4 बार पढ़िए, क्योंकि चीज़ें ही 5वीं बार से आपकी समझ में आना शुरू होंगी। 4 बार के पहले तो आप फेमिलियर हो रहे होंगे उन सारे टर्मिनोलॉजी से, जिस अंदाज में वो किताब लिखी गई है या किताब वो प्रस्तुत हुई है। फिर उसमें अगर आपको मीनिंग्स लेनी है तो इनकी जो एक आध दो इसके अनुवादक हैं, आप उनके अनुवाद को पहले पढ़िए, और अनुवाद को पढ़ने के बाद उनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो उनका थीम है, उसको पढ़िए। और उसके बाद भी मैं इस पर रुकने के लिए की बात नहीं करूँगा। इसके बाद जो अरबिक ग्रामर के वर्ड्स हैं, अब तो एआई का ज़माना है, आप अरबिक मूल की कोई भी किताब और उसका एक्सप्लेनेशन जो उसमें वर्णित है उसको कोट करिए, और उसका फिर अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको देखिए। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। ऐसा नहीं बता रहा कि इसको इस तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद में वो सब होने के बावजूद भी इसको फिर इस पे गौर व फिक्र करना है। वो गौर फिक्र करने का भी अपना एक अंदाज है। तो तब जाकर के आप ये कह पाओगे जो जो मैंने कहा कि नहीं, वास्तव में ये एक उत्तम मार्ग है। ये एक उत्तम मार्ग है कि जिस पे एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट होकर के, अब वो 72 हूरों वाली बात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल उस दीन की बात कर रहा हूँ जिसका जिसका तात्पर्य है कर्म फल सिद्धांत। आपने जो करना है उसका आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। तो आपके कर्मों को किस तरीके से, चाहे वो बाह्य कर्म हो चाहे वो आपके आंतरिक कर्म हो, तो उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक एक वे में रखा जाए, ताकि आपका ये जो दीन है वो अपने आप में पूर्ण हो जाए। आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा ही मिले, आपको डेफिनेट हो जाइए आप कि आपको अच्छा ही मिले। जिस तरीके से बौद्धिस्ट कहते हैं कि इस जीवन के बाद का जो जीवन है
उसको हम आज सिस्टमेटिक कार्य करें तो हम उस जीवन को बना सकते हैं, उस जीवन को बना सकते हैं। और जब आप अच्छा करोगे तो इस जीवन में भी आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है और उसके बाद में भी आपको दोनों दोनों जगह पे आपको उसका सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको ये जीवन में खराब रिजल्ट मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। आदमी जैसा बो देता है वैसा पा लेता है, सिद्धांत ही है। इसमें कई सारे अपवाद का मतलब कि जो अच्छा कर रहा है वो इस दुनिया में भी परेशान है ना। इसको इसको देख सकते हो, इसको समझ ऐसा हो सकता है, आपकी निगाह में ऐसा आ सकता है, परंतु तुम वो नहीं देखते कि जो उसके अंदर घट रहा है, आप इसको नहीं देख पाओगे। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर ये घट रहा है। तो कई बार होता है ऐसा कि आप लोग ऐसा महसूस कर सकते हो। और शुरुआत में अगर मैं बोलूँ कि नहीं सच बोलने से अच्छा होएगा, यह अच्छा बीज है जो मैं बो रहा हूँ, है ना। तो कभी कभार इसकी वजह से आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हो तो इसका रस, इसका रहस्य, इसका सार नहीं समझ पाओगे। लेकिन एक टाइम के उपरांत जब आप अपनी तई गौर करोगे तो आपको खुद पे एक गर्व गर्व का मतलब घमंड मत लेना, अहंकार मत लेना। यहाँ पर आपको अच्छा महसूस होएगा जब आप किसी गरीब को कपड़ा पहना देते हो। आप अगर आपके पास दो है तो आपको घमंड होएगा, और अगर आपके पास एक ही है, आपने उसको पहना दिया और आपको ठंडी लग रही है, भाई आपका हृदय द्रवित हुआ, तब आपको बड़ा ही सुंदर सा एहसास होएगा। और जिसको ना हुआ हो, मैं उसका नहीं कह सकता, उसने किया नहीं होएगा। कभी करके देखना कि आपके पास एक ही टी शर्ट हो और कोई या क्या कहते हैं उसको, ठंडी का मौसम हो, एक ही स्वेटर हो और आपने उसको पहन रखा हो, और एक छोटा सा बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको देख करके दया आ गई, आपके करुणा पैदा हो गई, आप उसको अपना स्वेटर पहना देना। आपको ठंडी लगेगी, लेकिन जो उसकी आंखें आपको कह रही होंगी वो आपको शांति देगी। तो ये है वो शांति, जिस शांति की मैं बात करता हूँ कि हर धर्मों का जो प्रतिफल है वो शांति है, ये वो शांति है। तो इस्लाम जो है शांति का धर्म है। इस्लाम का जब नाम रख, देखिए कोई ये मुसलमानों से सवाल है, मैं इसको क्लियर करते जाऊंगा क्योंकि इस मेरे क्या कहते हैं रिकॉर्ड को कोई भी देख सकता है। तो जब मैं संबोधन करूंगा किसी विशेष को तो कृपया ध्यान दे दे। तो क्या कहते हैं, जब ये शब्द नाम आया मुस्लिम, तो मुस्लिम शब्द जो है ये अरबिक वर्ड है, ये अरबिक वर्ड है। इसके पहले इस संसार में मुस्लिम नाम का कोई धर्म नहीं था, कोई धार्मिक ग्रुप नहीं था मुस्लिम नाम के। हाँ, अब मुस्लिम को अरबिक शब्द में समझा था कि ये जो इस्लाम हुआ, जो धर्म आया, ये इसका नाम इस्लाम ही क्यों दिया, इसके मानने वाले को मुस्लिम ही क्यों कहा, और इससे आगे इसको मोमिन ही क्यों कहा, ये सब अरबिक वर्ड हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन है कि जब कोई आदमी इस्लाम कहे, जब कोई आदमी मुस्लिम कहे, तो उसके सामने उस धर्म की रूपरेखा पहचानी जानी चाहिए। तो मुस्लिम जो है एक विशेष प्रकार की विशेषता है, जब वो जिन लोगों में वो दिखती है वो मुस्लिम होता है। ये एक विशेष प्रकार की विशेषता रखने वाला शब्द है। तो सलम का मतलब होता है अब जो मुस्लिम से ही मैं बात कर रहा हूँ कि अरबिक में रूट वर्ड्स होते हैं, 3 अक्षरों के रूट वर्ड बनते हैं, उनका अपना एक वजन होता है, उसका अपना एक माना होता है, उसकी अपनी एक रूह होती है। उस रूह, अब अरबिक शब्द में अलग अलग शब्दों के लिए अलग नहीं होते। अब इसी रूट में आगे पीछे वर्ड्स लग करके, हलंत जो अराब कहते हैं, अराब लग करके ना, इसके कई फॉर्म बनते हैं। इसी एक शब्द के मेरे ख्याल से 14 या 15 फॉर्म बनते हैं,
और ये फॉर्म अपने आप में पूरा वाक्य बन जाता है। एक ही शब्द ही एराब लगने के बाद या आगे पीछे एक आधा अक्षर बढ़ने के बाद या घटने के बाद ये अपने आप में पूरा एक शब्द बन जाता है ना। तो मुस्लिम का जो रूट है वो है सलम। सलम का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, शांति देना, शांति देना। यानी शांति देने से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके होने से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मेरे होने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी अपनी जात से नहीं होगी, मेरे पहले कर्म की वजह से नहीं होगी, मेरे पहले कर्म की वजह से नहीं होगी। यानी कि मैं हूँ अगर यहाँ पर बैठा हुआ तो यहाँ पर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हल्की भी परेशानी ना उनके दिमाग में आए, ना उनके शरीर पर आए, ना उनकी जेब पर जाए। किसी भी स्तर की कोई भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा संकल्प जिसके जीवन में उतर गया, ठीक है ना, वो मुस्लिम होता है। इसके अलावा ये समझ लीजिए, इस प्रकार के संकल्प को जीने वाले लोग का जो समूह होता है, का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम इस्लाम कहते हैं। वो इस्लाम है। इसके लिए आपको अरबिक ग्रामर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे निगाह में आज इतना ही है केवल कि मुस्लिम वो जो नमाजें पढ़ता हो वगैरह 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 वगैरह। तो सलम इसका होता है कि सलामती से है, कि अब उसको कोई परेशानी नहीं है, सलामत है वो। फिर सलीमा, कोई व्यक्ति सलामत हो गया। यसलमु, अब वो बस शांति में है, सलामती में है। असलमा, देखिए ये सलम सलम सब में आ रहा है। असलमा एक शब्द आगे लग गया, तो किसी ने किसी को सलामती दी। यदि मैं किसी को अपनी तरफ से सलामती दूंगा कि उसको अब कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, मेरी वजह से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने उसको सलामती दी, तो यहाँ पर शब्द हो गया वही सलम का असलमा। मैं अपनी वजह से किसी को सलामती देता हूँ, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं और सीट कम है, तो मैं थोड़ा सा आगे खसक गया। अब मैं यहाँ पर एक बेहतर कंडीशन पैदा कर रहा हूँ। 4 लोग बैठे थे एक ही सीट पे जिसमें 3 लोगों की बैठने की जगह है। एक एग्जाम्पल है, इसको एज इट इज़ मत लेना, मैं केवल समझाना चाह रहा हूँ। तो अब चौथा व्यक्ति मैं हूँ। अब मैंने क्या किया कि सब टाइट टाइट बैठे हुए हैं, नहीं परेशानी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा पीछे की सीट छोड़ दूंगा। पीछे से मैं 4 इंच 5 इंच जगह छोड़ दूंगा और आगे की तरफ आ जाऊंगा और आगे की तरफ झुक के बैठूंगा। अब मैंने ये कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सा आगे हो जाऊं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपने काम से आगे हो जाऊंगा और उन तीनों को थोड़ा सा रिलैक्स आ जाएगा, उनको थोड़ा सा स्पेसियस जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लोगों के लिए काम किया कि मेरे उस काम से किसी को नुकसान नहीं हुआ। मैंने एक एक्शन किया, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो तीनों ऑटोमेटिकली एक अच्छे पोजीशन में आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा काम किया उन तीनों के प्रति। मेरा काम जो है उन तीनों के प्रति एक अच्छा रहा और हम तो बैठे ही हैं, थोड़ा सा परेशानी को लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको कह दिया ये सिल्मो कि वो सलामती अब दे रहा है। इसका जो ये निकलता है जहाँ से इस प्रकार की हेल्प, उसको कहते हैं इस्लाम। कि अब इसलिए कहा गया कि इस्लाम जो है सलामती का है, और सलामती का जब आप किसी को सलामती देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसके लिए भी शांति है, और आपके वजूद पे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अंदर जो उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है वो शांति है। यह है मुस्लिम का मतलब। अब मैं ये गौर करूं कि इस पर कितने मुस्लिम वर्किंग कर रहे हैं, इस पर कितने मुस्लिम हैं। हाँ, बिल्कुल है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कि अपनी जात से किसी को परेशानी नहीं होने देते। और वास्तव में अगर हर एक मानव जाति ये इस बात को सोच ले कि मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी है,
मेरी वजह से मैं कोई एक्शन करूं और उसकी उसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। मैं कोई फर्स्ट फर्स्ट कर्म मैं करूं, कोई भी एक्शन करूं, कोई भी डूइंग करूं, तो अगर मैं अपनी तरफ से उसका किसी के कर्म का प्रत्युत्तर नहीं दे रहा, मैं अपनी तरफ से सेल्फली कोई कदम उठा रहा हूं, तो वो किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने, किसी को भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। और डिस्टर्बेंस ना हो मतलब कि वो सलामत रहे। अब उसके सलामती के बहुत सारे मायने, अब इसको लोग सलामती बॉडी बची रहे, नहीं, अब सामने वाले के अंदर उसके विचारों में भी कोई खलल ना पड़े मेरी वजह से, कि ऐसा कोई भी काम ना हो। तो ऐसा होता है सलामती देना, शांति देना। अब कोई मेरे को देख करके मेरे को चिल्ला रहा है, किसी ने मेरे को गाली दे दी, या किसी मैं बैठने गया तो किसी ने मेरी बेंच मेरे से ले ली, है ना, या फिर एक बेंच रखा हुआ, एक कदम मैं भी बढ़ा, अब मेरे को पढ़ते हुए देख के कोई देखा कि हाँ भाई फला आदमी आ रहा है, इसको बैठने नहीं देना है, या फिर एक ही सीट है, इसको मैं कब्जा कर लूँ, वो भाग के आया और वो सीट लेके चले गया, तो ये फर्स्ट कर्म उसका हुआ। अब इसके प्रत्युत्तर में मेरे को जो जवाब देना है वो सामने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मुस्लिम्स का कोई लुकआउट नहीं है, लेकिन जब मैं पहला एक्शन लूँ, पहला कर्म करूँ, तो वो लोगों के लिए शांति का हो। जब आप कर्म के प्रत्युत्तर में कर्म करने जा रहे हो, कार्य करने जा रहे हो, तो अब वहाँ पर डिपेंड करता है परिस्थिति के अनुसार, आपके सब्र के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, उस माहौल के अनुसार, फिर तो तमाम चीज़ें वैरायटी वाले बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन अब वो आपका अख्तियार है कि आप समय अनुसार कोई भी प्रत्युत्तर दे दो, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन फर्स्ट कर्म जो करना है, यदि फर्स्ट कर्म आप सेकंड करता नहीं हो, फर्स्ट करता हो कार्य को करने वाले, तो आपके जरिए से माहौल में शांति होनी चाहिए, सलामती होनी चाहिए, तब आप मुस्लिम हो। तो अब मेरे को ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप जो है बौद्धों के प्रति आपने क्या किया, आपने हिंदुइज्म के प्रति क्या किया, आपने किसी के भी प्रति क्या किया, आप वो छोड़ो, आपने अपने ही घर में क्या किया। हुँ? तो पहली बात तो मुस्लिम होना है, पहली बात तो मुस्लिम होना है। अगर कोई इसको कहता है कि नहीं ये समर्पण का है, तो समर्पण का तो ऑटोमेटिक वो ईश्वर के प्रति समर्पण है, और ईश्वर के प्रति समर्पण है तो उसके द्वारा दिए गए कार्यों को हेल्प भी करना है, और जब वो कार्य आप करोगे तो उसका जो ऑटोमेटिक रिजल्ट होएगा, तो उससे आपका माशरा जो है वो सलामती में ही जाएगा, वो विध्वंसात्मक स्थिति में नहीं जाएगा, वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा, है ना। फिर एग्जाम्पल से मैं समझा लेता हूँ। एक मूलभूत सिद्धांत है, आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। मैं मुसलमानों को लेकर रहा हूँ, यह आपका कर्तव्य है कि जब आप खाने के लिए बैठें तो आप देख लें कि आपके अगल बगल कोई भूखा तो नहीं है, आपके पड़ोस में। ये जिम्मेदारी है आप पर, ये हुक्म है ना। तो अगर इस हुक्म को आप पालन कर रहे हो, आपने कहा कि समर्पण, जो मेरे को ऑर्डर मिला उसका मैं फॉलो करूंगा, तो अगर बगल में कोई पंडित है, एग्जाम्पल समझिए, या बगल में कोई अदर कास्ट है या अदर रिलीजन वाले लोग हैं, तो जब आप उनके लिए भोजन के बारे में उनसे पूछने जब जाओगे कि भाई साहब आप ठीक हैं, आपने खाना खाया, मैं खाने जा रहा था, तो मैंने कहा आपको इनवाइट कर लो, तो ये प्रेम है। ये इस बेहतर में और बेहतरी ही पैदा होगी। ये जो एक्शन आप कर रहे हो, ऑबिडियंस कर रहे हो अल्लाह का, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ही शांति होगा, प्रेम होगा। तो कितने लोग हैं ऐसा जो पूछते हैं, कहते हैं, कहा जाता है कि आप यतीमों का माल ना खाओ, आप किसी को परेशान करके ना खाओ। इवनली ये कहा गया है कि आप जो है अपने पैसे से किसी को कर्जा दे करके ब्याज नहीं खा सकते। आप किसी की मदद के लिए दे दो, या निवेश करते हो, आप कहीं पैसा से पैसा कमा रहे हो, जैसे कि आपने किसी क्या कहते हैं घर बना लिया,
और उसको भाड़े पे दे दिया। आप किसी को 10,000 दे रहे हो, 1,000 रुपये ब्याज ले रहे हो, ये हराम हो गया, टोटली हराम हो गया, क्योंकि वो जो है परेशान है, तभी तो उसने कर्जा लिया। आप उसकी मदद कर दो, बाद में वो पैसा वापस ले लो, चलेगा। आप उससे ब्याज मत लो, क्योंकि वो कैसा कमा रहा है, परेशान था तभी तो उसने आपसे मांगा, और जब मांगा तो आप अपने मूलधन के केवल हकदार हो, बाकी ब्याज के नहीं। ये शोषण करने वाला तरीका है, तो शोषण को तो सदा ही मना कर दिया गया। फिर अगर आप उसी पैसे से एक कमरा बना लेते हो और उसको किराए पे दे देते हो, तो लोग कहेंगे कि ठीक है, मेरे को किराया चाहिए, तो ये हराम तो नहीं है, लेकिन ये मकरूह है। मकरूह मतलब जैसे कि हो गया, अब ये ठीक नहीं है, इसका खाना ठीक नहीं है, ठीक है, ये अब सेकंड ग्रेड का हो गया। तो ये है जहाँ पर इतनी बड़ी परिभाषा। अब आप कहते हो, तो आप जब 100% समर्पित होगे तो अपने आप ही आप पास हो जाओगे। तो इस्लाम का जो पहला रूट है, पहला जो मतलब ये इस्लाम का शब्द, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि पहला जो मनुष्य होगा वो आदम थे। मैं इसको 100% आपकी बात को एग्री करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ कि वो इस्लाम, उनका धर्म जो है इस्लाम था, तो कहते हैं कि इस्लाम पहले से ही है। मैं भी मानता हूँ, हाँ ठीक है, पहले से ही है, क्योंकि मानव अपनी मानवता से जाना जाता है, और वही शख्स मानवतावादी, जो शख्स मानवतावादी होगा, वो एक दूसरे के लिए सलामती, नैतिक मूल्य होंगे उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी जो दूसरों को अच्छा कर रही होगी, जो दूसरों के प्रति अच्छा, जो दूसरों को सलामती दे, सुरक्षा दे, शांति दे, उनकी परेशानियों का हल करे। हम मानव हैं, हम मानवता से, जानवर नहीं है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, ये शुरुआत से ही है, लेकिन जिस संदर्भ में सनातनी अपने आप को सनातन, जैसे यहाँ पर जो इस्लाम का जो टॉपिक आया, तो एक गुण से आया, सलामती देने से। तो मानव है तो सलामती देगा, वो शांति देगा, वो उसके लिए हितकर सोचेगा। तो अगर ऐसा भाव जिस मनुष्य में है, और ये जब से मनुष्य है तब से एक दूसरे के प्रति ये हितकर भाव है, पहले मनुष्य में भी ये भाव था, तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो इस्लाम के पैरोकार थे। अब इस्लाम, अभी केवल मैं इस्लाम शब्द पे बात कर रहा हूँ, इसके बाद ईमान, मोमिन, नमाज, सजदा, सब इसकी ही बात है। तो हम चीज़ों को उसके प्रयोग किए गए शब्दों का जब इस्तेमाल किया गया, तो इस नुक्ता निगाह से शब्द जो है अपने अर्थ को रिप्रेजेंट करे, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। और सनातनी जिस अपने सनातन शाश्वत, आप शाश्वत का मतलब आप समझ लें कि जो पहले कोई बदलाव, वो होता है शाश्वत। पहले था, वो पुराना नहीं हुआ, वो हर रोज, वो शाश्वत। तो इस शाश्वत को सनाती एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। जैसे आप इस्लाम को समझने के लिए मेरे को सलब समझना पड़ा, तो शाश्वत को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर मैं मतलब आ, तो हम इसको एक मायने में, मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहता, लेकिन हम आ, समझ को समझ ले सकते, लेकिन समझ होता है सबको मेरी जरूरत को, इसका एक्चुअल मीनिंग ये आ जाता है। तो मैं समहाउ में मैंने कहा कि इसको ले सकते हैं। शाश्वत का जो परिभाषा है वो है, तो मेरे को अभी वर्ड शाश्वत के लिए याद नहीं आ रहा है कि इसको अरबिक में मैं क्या शब्द दे दूँ। मेरे को चेतना का शब्द अर्थ नहीं मालूम था कि उसको अरबी या उर्दू में क्या कहेंगे चेतना को, है ना। अब ये शऊर बता, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया शऊर। अब शऊर, खैर ये उलझन वाले शब्द हैं। शऊर का मतलब होता है अ, क्या तुमको कोई ये शऊर नहीं है, यानी कि तुमको इसकी तमी तमी मतलब किसी चीज़ का एहसास होना, तुमको किसी चीज़ को का बोध आपको हो जाना, वो शऊर में गिना जाता है। बहरहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, वो आगे टॉपिक लेंगे कि ये
नहीं तो मैं मिस हो जाऊंगा। तो एक ही शब्द है, मुस्लिम। तो इसको हम समझें। इसके बाद कलमा समझो, इसके बाद रोजा, नमाज, मोमिन, ज़कात सब समझो, लेकिन क्या मुस्लिम हो? अल्लामा इकबाल ने कह दिया था ना, तुम फला हो, ढिमका हो, फला हो, फला हो, लेकिन है लोगों, क्या तुम मुसलमान भी हो? तो मुसलमान वही मुस्लिम। तो ठीक है, अब आगे हम दूसरे उसमें हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे। और मैं ये मानता हूँ, वापस मैं मानता हूँ कि वास्तव में समझ समझ का फेर है कि हम इस्लाम को गलत क्यों समझते हैं। क्योंकि इस्लाम जाना जाता है मुस्लिम्स से, और आज के मुस्लिम जो हैं वो अपने ही रिलीजन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ये उनके शब्दों में रहा, उनके आचरण में नहीं आया। ये उनके शब्दों में रहा, और जिनके आचरण में आ गया, तो आज जो इतने सारे फैले हुए लोग हैं, इस्लाम इतना फैला हुआ है, तो ये आचरण में आए हुए लोगों का ही मामला था। आचरण में आए हुए लोगों का ही मामला था, है ना। तो जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, नहीं, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, है ना। तो जब तक कोई असर नहीं करेगा कार्य, यानी कि आंतरिक बदलाव नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। हाँ, तलवार के बल पे ऐसे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है, और ऐसे लोग भी हैं जो कि क्षणिक फायदे के लिए गलत डिसीजन लिए होंगे। ये मनुष्य के दिमाग का एक स्तर है, करवाने वाले का भी और करने वाले का भी। तो मैं उसके लिए भी ना नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हर एक विधि होती है कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है उस चीज़ को, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कर रहा है। लेकिन जो सैद्धांतिक बदलाव होते हैं वास्तव में, जिसके लिए इस्लाम है, तो वो ऐसे ऐसे ही लोगों से संभव है जिनके अंदर इस्लाम उतरा हुआ है। तो उसमें सूफी संत आते हैं। तो आज की बात मैं इसी पर रुकूंगा, और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझें कि मुस्लिम क्या है। और जिन मुस्लिम भाइयों को हिंदुइज्म के बारे में समझना होगा, तो हिंदुइज्म एक वास्ट सागर है, लगाते जाओ डुबकी लगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस ग्रुप ऑफ पीपल में आपके पास एक किताब आई, उनके पास एक किताब आई, क्या कहते हैं, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास एक किताब आई, लेकिन हिंदुओं के पास कई किताबें हैं, कई दर्शन हैं, 6 दर्शन, 6 योग है, न्याय है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है ना। कई किताबें हैं जो कि सांख्य है, कई ऋषियों द्वारा, जैमिनी, कणाद, गौतम, और कई थिंकर्स, टॉप थिंकर्स द्वारा लिखी गई हैं, जिन्होंने, उनको हम क्या कहते हैं, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी मीनिंग आप भी समझ लो कि जो मूल को पहचान चुके, मूल मतलब रूट को पहचान चुके। तो रूट, इस पूरे संसार का रूट क्या है? इस संसार का रूट जो है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है ना। अब उस एक पॉइंट वाले नुक्ते पे उन्होंने पहचान हासिल की और कह दिया नेति 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 ने, ये चीज़ असीमित है, इसको कोई नहीं समझ सकता, ये असीमित है, ये असीमित है। उस जगह पे जाकर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो ये फिर ईश्वर की संप्रभुता, उसके सर्वशक्तिमान किसकी होने की दलील है ये शब्द जो है। तो आगे तुम भी यही कहते हो, वैदिक ऋषि भी यही कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने 6 दर्शन लिख दिए, उसके अलावा 4 वेद हैं, 4 वेद मूल किताब हैं, उनसे 108 उपनिषद की, इस जो मैंने कहा ना कि उस ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करना, जिसमें केवल उसी की ही बात हो। वेदों में तो रहन सहन सब कुछ है, पेड़ पौधे सब कुछ हैं,
सारा कुछ है, लेकिन उसमें जो ईश्वर से संबंधित जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग समय में अलग अलग जिज्ञासुओं द्वारा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सीखा गया तथ्य वो 108 उपनिषदों में है। और जब 108 उपनिषद एक बहुत बड़ी लेंथी टाइम हो गई तो उसका एक ग्रुप बना जिसको वेदांत कहा गया, जो उसका रस आया। ठीक है, इन उपनिषदों को सही तरीके से समझा जा सके तो इसके लिए 6 दर्शन हुए, जिसमें सांख्य है, योग है, अ, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, इस तरह की कि उस उपनिषदों को समझा जा सके। न्याय शास्त्र है, ठीक है, ये वो 6 दर्शन है। और उसके उपरांत भी, उस वेदांत के बाद भी जो पब्लिक है वो सूखी ज्ञान में विश्वास नहीं करती। पब्लिक को सूखा ज्ञान नहीं चाहिए, उसको गीला ज्ञान चाहिए, उत्सव से भरा हुआ ज्ञान चाहिए। उसको कुछ ऐसा चाहिए जिसको वो पर्सनली समझ सके, टच कर सके। तो एक और क्लास निर्माण हुआ जो कि इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो थोड़ा सा कम बुद्धिमानों का था, उनको उदाहरण से समझाया गया। तो हमारे यहाँ पर भगवान का कॉन्सेप्ट है, भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो 5 तत्वों, 4 अनासिर आप मानते हो और एक खला, हम एक खला को भी एक तत्व ही मानते हैं। तो इन 5 से जो ऊपर उठ गया हो, यानी कि अब उसको अपने मैंपन को जानने के लिए, अपने होने को जानने के लिए, इन 5 से परे होकर के भी जो सेल्फ को रियलाइज करे, इन 5 से परे होकर के भी जो सेल्फ को रियलाइज करे, सेल्फ की सत्ता को लेकर के चले, उसको इस श्रेणी में डाल दिया गया जो डिवाइन लेवल पे पहुंच जाए, कि उसको अब इस मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो मनुष्य इस लेवल पे आ गया, हाँ, लेकिन वो उस परमपिता परमेश्वर से नीचे है, वो परमपिता परमेश्वर नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा है। तो वो भगवानों की जो का निरूपण जो हुआ, तो ये माना गया कि ये स्वरूप है, स्वरूप। उन्होंने खुद के स्वरूप को जाना, और जब आदमी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन पे पहुंच जाता है तब वो मंजिल भी होता है, तब वो मार्ग भी होता है। अब इस पर मैं मुस्लिम सिद्धांत लेके आऊँगा कि क्या कुरान शरीफ में इस सिद्धांत की विवेचना हुई है, तो इसका भी मैं आगे जिक्र करूँगा, है ना। तो उसके लिए मैं रेफरेंसेस लेकर के बैठूंगा, हालांकि मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। बहरहाल, तो अब इन्होंने जीवन में क्या किया, जैसे आप नबी और रसूल मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं, दिव्य जीवन मानते हैं। वो आम लोगों की तरह नहीं है कि आम लोगों की तरह हो, आम लोगों की तरह नहीं है। अब हमने उनके जीवन को आदर्श बनाया कि उन्होंने उनके जीवन की वैल्यूज़ क्या क्या थी, उस वैल्यूज़ को उनके साथ में रहते हुए, चाहे वो मेंटली रहिए, चाहे उनके दौर में रहिए, ये है ना। तो जैसे कि ये हम लेके चलें कि बुद्ध जी अपने जीवन में क्या क्या करते थे, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या थी, किस तरीके से वो खाते थे, किस तरीके से वो सोचने की कोशिश करते थे, किस तरीके से वो कन्वे करते थे, किस तरीके से वो समझते और समझाते थे। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यूज़ थी, उस वैल्यूज़ को लेके चलना, उसके हिसाब से अपने भी पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो यहाँ पर एक आम लोगों को एक संबल मिलता है कि मेरे को, उनको एक एग्जाम्पल मिलता है कि इस दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक नज़ीर है। तो हिंदू स्क्रिप्चर पे मैं बात करूँगा तो फिर तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन मामला हो जाएगा, तो एक एक शब्द मैं उठाता जाऊँगा इस्लामिक, और उसके प्रत्युत्तर में अगर मेरे को ध्यान में आता है और दिमाग में रहता तो हिंदुइज्म से मैं उसको क्लियर करता चलूँगा। और इस चीज़ को कतई नहीं समझना कि मैं एक मुस्लिम को ये कह रहा हूँ कि
वो हिंदुइज्म की आस्थाओं को स्वीकार कर ले, वो खुद उसको ओबे करे, या एक हिंदू से मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुस्लिम की शिक्षाओं को ओबे करो, नहीं। मेरा मतलब यहाँ पर केवल अध्ययन करना है कि हम जानें कि हमारे पड़ोसी के घर में क्या है ना? बस इतना। जो समानता है उस हम समानता पे बात करें, जो असमानता है उसके लिए कारण खोज लेंगे भाई, लेकिन जो हमारे अंदर समानता है उन समानताओं को लेकर के हम आपस में बैठ सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आज के शब्द को यहाँ पर विराम दूंगा। तो पहला शब्द था मुस्लिम, और मुस्लिम वही है जिसके होने मात्र से किसी को कोई परेशानी ना हो, लोग सलामत महसूस करें। तो आप सबका दिन शुभ हो। फिर हम दूसरे शब्दों को लेकर आएंगे, कुछ दूसरे टर्मिनोलॉजी को लेकर आएंगे जिससे इस्लाम के ऊपर हम बात कर सकें और इस्लाम को हम समझ सकें। तो आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।